प्रतापपुर विधानसभा के अंदर प्रतापपुर मंडल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व विधायक और छत्तीसगढ़ शासक के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पेकरा के अगुवाई में एक्शन मोड में दिखाई दिए, जो लगातार सुदूर वनांचल और पहुंच विहीन ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां तेज कर दी है, जहां आम सभा और कार्य समिति की बैठक कड़ी दर कड़ी जारी है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में आज प्रतापपुर मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर पहाड़ी इलाका जजावल में वृहद कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति सहित पार्टी की रीति नीति की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी गई। साथ ही जमीनी स्तर पर कार्य करने एवं केंद्र शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि इस दौरान काफी संख्या में प्रतापपुर सहित जजावल के लोग व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतापपुर से विनोद जायसवाल की रिपोर्ट। मैं यही मांग करूंगा कि बीजेपी शासन आए और इसको उखाड़ के फेंके। काहे कि हम लोग जब बीजेपी शासन था डॉक्टर रमन सिंह का, उस समय रोड, बिजली और हॉस्टल, हाई स्कूल उनका देन है। और आज की स्थिति में जब कांग्रेस आया है, हमारे यहाँ गड्ढा तक नहीं पटा रहा है। ऐसा स्थिति, एक ऐसा दुखद घटना था भैया एक समय में कि यहाँ से एक मरीज को खाटी में ढो के ले जा रहे थे कि जाते जाते घाट तक उसका मौत हो गया। जब बीजेपी सरकार यहाँ आया है डॉक्टर रमन सिंह का, तब से रोड बना है और हम लोग बढ़िया जा रहे थे। अब कांग्रेस जब आया है, फिर जाके देखिए पूरा गड्ढा का गड्ढा है। यहाँ कोई ध्यान देने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की वापसी सुनिश्चित है। जनता जान गई है, जनता इनके सभी बात को समझ गई है। ये थोथा इन्होंने घोषणा पत्र किया था, टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए घोषणा किया था इन्होंने। नौजवान लोगों को 2500 मानदेय देने की बात की थी, 70 साल से वालों को 1500 रुपये देने की बात की थी, 60 साल वालों से 1000 देने की बातचीत की थी, महिलाओं का कर्ज माफ़ करने का बात किया था, किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात की थी। वो सारा का सारा फेल हो गया है। भूपेश बघेल की सरकार लबड़ा सरकार है, झूठी सरकार है। ये आम जनता जान गई है और अब जनता इसको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। इस मंडल को भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से आपको अभी पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग अब अपनी कमेटी को जागृत कर रहे हैं और निश्चित तौर से सरकार के विरोध में पूरी जनता हमारे मंडल में भी एकजुट हो गई है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने पर संकल्पित हो गई है। देखिए, आज मंडल कार्यकारिणी की बैठक हुई है। इसमें मंडल को मजबूती के साथ पोलिंग बूथ का काम करना है। पोलिंग बूथ को मजबूती से वहाँ पर कार्यकर्ताओं का निर्माण करना है और साथ में मोर आवास मोर अधिकार के माध्यम से 16 फरवरी को इस क्षेत्र के विधायक का आवास जो प्रतापपुर में है, विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से हम लोगों ने वहाँ पर उनके घर का घेराव करेंगे, क्योंकि ये सरकार निकम्मी हो चुकी है। क्योंकि जो जनता को दिलाना चाहिए था मोर आवास मोर अधिकार, ये नहीं मिल पाया। इसी के तारतम्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे विधानसभा के कार्यकर्ता और हितग्राही के सब मिल करके यहाँ के विधायक का निवास का घेराव करेंगे। ये आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने सबको आह्वान किया है कि 16 फरवरी को सब एकत्रित होकर के वहाँ पर उपस्थित होकर उसका घेराव करेंगे। और निश्चित है कि 2023 ये हमारे चुनावी वर्ष है। इस चुनावी वर्ष में हम भारतीय जनता पार्टी को ज़मीन पर मजबूती से काम करने के लिए ही टीम बनाने का आह्वान किया है और आने वाले समय में निश्चित है कि इस सरकार की जो कामकाज से पूरे प्रदेश की जनता नाराज़ हो चुकी है। ये सरकार बालू घोटाला, दारू घोटाला, गोबर घोटाला की सरकार रह गई है और पूर्ण रूप से विकास का ठप हो चुका है। इसलिए इस दिशा में भी हम लोगों ने जनता को आह्वान किया है, कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि जनता को जन जन तक बताएं, घर घर पहुंच करके इस सरकार की विफलता को बताएं। और मोदी जी ने जो काम किया है, जो कोरोना काल में काम किया है, मोदी जी के किसान सम्मान निधि के साथ साथ नल जल जो जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक नल जल के माध्यम से पानी देने की जो योजना बनी है, उसको भी बताने का सबने निर्देश दिया है और कार्यकर्ता सब मिल करके इसका प्रचार